हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 32 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है और इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में हम 15 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि जीके से रिलेटेड होंगे। इन 15 क्वेश्चनों के चार चार विकल्प होंगे। उन चार विकल्पों में से हमें एक विकल्प करेक्ट चूज करना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न पढ़िएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उन सभी से पहले लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिख दें। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो दोस्तों, भारत के जो संविधान है वर्तमान में कितनी राजभाषाएं सम्मिलित है? तो भैया 22 राजभाषाएं सम्मिलित है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और मूल संविधान में आपके 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाओं का? तो 14 भाषाएं आपके सम्मिलित थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? प्रश्न संख्या 2, ये क्या सवाल हो गया? प्रश्न अलग है, ऑप्शन अलग है। अलकनंदा, भागवती। इसका भी सवाल बना है तो अभी क्या बना है? गंगा, गंगा का उद्गम। वास्तव में गंगा की जलधारा, फिर भी 2 ऑप्शन डालने पड़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, किन नदियों के संगम से गंगा का उद्गम होता है? यह है प्रश्न दोस्तों आपके लिए। किन 2 नदियों के संगम से गंगा का उद्गम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी। वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी का जो संयुक्त धारा है, अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है, उसी से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, प्रश्न चंद ऑप्शन भी हमने करेक्ट दे दिया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब गंगा का आपके क्या होता है भैया? निर्माण होता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा, भारत का नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है, चलिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई या भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत का नेपोलियन, विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, नेपोलियन की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 4, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ठीक है, तो इलाहाबाद का स्तंभ कौन सा? पहले तो ये हमें पता करना चाहिए। तो इलाहाबाद का स्तंभ है दोस्तों प्रयाग
प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इसे इलाहाबाद का लेख कहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का नाम क्या, प्रयाग। ये किसने स्थापित किया था, इलाहाबाद ने ये स्थापित किया था आपके अकबर ने, जबकि ये लेख था किसका, ओरिजिनल में ये लेख था अशोक का, इसको स्थापित करवाया था अकबर ने। और इस पर जो जानकारी मिलती है सबसे ज़्यादा वो किसकी मिलती है भैया, वो मिलती है हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, समुद्रगुप्त के बारे में, यानी गुप्त वंश के सभी के बारे में बताया गया है, श्रीगुप्त से लेकर ठेठ आपके लास्ट अंतिम शासक तक आपके जानकारी दी गई है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी प्रदान करता है, तो हमें समुद्रगुप्त की जानकारी प्रदान करता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था, 1909 में। ठीक है, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मार्ले मिंटो जो आपके सुधार हुआ था वो बिल किस वर्ष पारित हुआ था, ये पूछा है, 1909 में हुआ था आपके। ठीक है, ओके, चलिए 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ओके, प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ठीक है, तो दोस्तों किसका होगा, भारत का ही होगा, क्योंकि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, और सर्वाधिक व्यापक और सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा है भारत का और किसी का नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है आपके। प्रश्न देखते हैं अगला, गुलबदन बेगम पुत्री थी। हाँ, ये अच्छा सवाल है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, और गुलबदन बेगम ने बाबरनामा की रचना की थी। ठीक है, तो वो बेटी थी बाबर की। ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 हो गई। प्रश्न संख्या 8, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ, तो 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा 1928, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई समस्या नहीं है, कोई दोहराय नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। चलिए, किलों को स्थानांतरित या सौंप दिया था। ठीक है, तो शिवाजी ने मुगलों के साथ कौन सी संधि की थी, ये प्रश्न है, यानी ठीक है, शिवाजी ने मुगलों के साथ संधि की थी पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कौन सी संधि की थी भैया, पुरंदर की संधि शिवाजी ने की थी मुगलों के साथ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। तो दोस्तों फैजी किसके दरबार में था, फैजी आपके अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में था भैया, अकबर के दरबार में फैजी स्थित था। 9 रत्नों में से एक था फैजी आपके। ठीक है, अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, तो जम्मू कश्मीर में आपके बनिहाल स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न संख्या 12, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में। तो गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये आपके कहाँ पर है भैया, तो राजस्थान में, राजस्थान के माउंट आबू में आपके गुरु शिखर स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न देखिए अगला, प्रश्न 13, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। हाँ, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है भैया, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून, ये आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में आपकी भारत की पहली यूरेनियम खदान स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जादूगोड़ा में आपके यूरेनियम खदान, भारत की पहली यूरेनियम खदान स्थित है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। मणिपुर, नागालैंड, असम। असम की नहीं लगती। ठीक है, असम थोड़ा अंदर की ओर पड़ जाता है, बाकी ये सभी मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है ये दोस्तों आपके सीमा वाले क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कौन से सीमा वाले क्षेत्र है भैया, ये आपकी सीमा हो जाएगी
नागालैंड से, सॉरी म्यांमार से जुड़ी, असम राज्य म्यांमार से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 15 सवाल। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।